स्टूडेंट्स एक्सरसाइज 5 भी हमारी कंप्लीट हो गई थी। चैप्टर 5 में हमने जितनी एक्सरसाइज करनी थी वो आप लोगों की कंप्लीट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस जो है वो रह गए थे, वो आप लोगों ने अपनी बुक पे मार्क कर लेने हैं। ठीक है, सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस। क्वेश्चन नंबर 1 है ऑन द नंबर लाइन विच इज ग्रेटर -15 और -3। नंबर लाइन पे जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले क्वेश्चंस में बताया हुआ है कि नेगेटिव में जितना बड़ा इंटीजर होगा वो उतना ही छोटा होगा। ठीक है, और जितनी छोटी वैल्यू होगी नेगेटिव में उसको हम क्या बड़ी कंसीडर करेंगे। तो इन्होंने पूछा है कि इन दोनों में से ग्रेटर कौन सा है। ठीक है, तो -3 इसमें क्या हो जाएगा, ग्रेटर होगा। ठीक है, क्योंकि वो 0 के ज्यादा करीब है। इसका करेक्ट आंसर क्या है, सी ऑप्शन -3। इसी तरह सेकंड है अरेंज दीज नंबर्स इन डिक्रीजिंग ऑर्डर -25 +23 +3 -12 एंड 0। इसको डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। ठीक है, सबसे पहले ग्रेटर वाली वैल्यू, देन उससे स्मॉल, फिर सबसे स्मॉल। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। तो इसका जो बी ऑप्शन है -25 ये सबसे छोटी है। ठीक है, -12 फिर 0 फिर +3 और ये वाला जो है सीक्वेंस ये भी ठीक है। और अगर हम यहाँ पे देखें तो +23 +3 देन 0 फिर -12 और -25 ये भी ठीक है। ठीक है, तो इस तरह हमारे पास ये बी और सी दोनों ऑप्शंस जो है वो करेक्ट बनते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, D 2 ऑफ द अबव, यानी ये दोनों ऑप्शंस क्या है, करेक्ट हैं। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 आ जाते हैं -33 -22 -11। नेक्स्ट 2 इंटीजर्स कौन कौन से होंगे इस सीक्वेंस में। द नेक्स्ट 2 इंटीजर्स इन द सीक्वेंस अबव आर। अब हमने वही प्रोसेस करना है कि इन दोनों इंटीजर्स को हम माइनस करेंगे। ठीक है, जो आंसर आएगा उसको हम फर्दर ऐड करते जाएंगे, जैसा कि हम लोगों ने एक्सरसाइज 5B के क्वेश्चंस में ऑलरेडी किया हुआ है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट 2 इंटीजर्स जो हमारे पास आएंगे वो कौन से हैं, डी ऑप्शन इसका है 0 एंड +11। ठीक है, ये आप लोगों ने मार्क कर लेना है अपनी बुक पे। इसका फोर्थ क्वेश्चन है द नंबर 0 लाइज टू द राइट ऑफ -25 विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। हमने बताना है कि नीचे जो गिवन स्टेटमेंट्स हैं उनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है। -25 is greater than 0, minus into -25 is greater than 0, 0 is greater than -25, none of the above is true. So class यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर है वो हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी है। ठीक है, 0 इज ग्रेटर देन -25। यहाँ पे जो मार्क हुआ है ये रॉन्ग है, आप लोगों ने ए इसका आंसर नहीं लगाना। इसका करेक्ट आंसर है बी, 0 इज ऑलवेज ग्रेटर देन -25। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फिफ्थ एमसीक्यूज द वैल्यू ऑफ 5 मल्टीप्लाई बाय -3 माइनस इंटू -3 इज। यहाँ पे आप लोगों ने इसको सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, -3 में जब +3 करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, जब इन दोनों को हम करेंगे ऐड फिर उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे 5 से तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास। इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा ए -12। यहाँ पे भी इसका जो ऑप्शन है वो रॉन्ग लगा हुआ है, इसका करेक्ट आंसर है -12। तो आप लोगों ने इसको -12 को मार्क कर लेना है। ये टिक जो है वो बी वाली साइड पे लगा हुआ है, लेकिन ये ए ऑप्शन है इसका करेक्ट। तो आप लोगों ने ये गलती नहीं करनी, -12 इसका आंसर होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 6 क्लास। क्वेश्चन नंबर 6 में आप लोगों के पास नेम्स दिए गए हैं, इंटीजर्स हैं और यहाँ पे नंबर्स गिवन। नेगेटिव इंटीजर्स भी दिए गए हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स यानी पॉजिटिव नंबर और नॉन नेगेटिव इंटीजर्स भी दिए गए हैं। ठीक है, हम लोगों ने ये बताना है कि नीचे जो स्टेटमेंट गिवन है उनमें फॉल्स कौन सी है, ट्रू नहीं बतानी, फॉल्स बतानी है। तो ए ऑप्शन है नॉन नेगेटिव इंटीजर्स आर सेम एज द पॉजिटिव इंटीजर्स। नॉन नेगेटिव इंटीजर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स सेम है। ठीक है, ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर ग्रेटर देन द नेगेटिव इंटीजर्स, ये भी ट्रू है। ठीक है, ऑल द 4 कैटेगरीज हैव इनफाइनाइट नंबर्स। तो सारी कैटेगरीज में इनफाइनाइट नंबर है, जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नजर आ रहा है, ये डॉटेड लाइन क्या शो कर रही है कि ये इनफाइनाइट नंबर्स हैं। डी है 0 इज अ पॉजिटिव इंटीजर्स। तो पॉजिटिव इंटीजर्स में क्या 0 है, नहीं है, तो ये स्टेटमेंट हमारे पास क्या हुई, फॉल्स हुई। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है डी, क्योंकि 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, 0 नॉन नेगेटिव इंटीजर है, 0 न्यूट्रल है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स में लाई नहीं करता, तो डी इसका करेक्ट ऑप्शन है। हमने ऐसी स्टेटमेंट बतानी थी जो कि फॉल्स है, तो डी स्टेटमेंट जो है वो फॉल्स है। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 7 है द प्रोडक्ट ऑफ मोर देन 2 इंटीजर्स ऑफ अनलाइक साइंस। प्रोडक्ट है 2 इंटीजर्स की। ठीक है, अनलाइक साइंस यानी उन दोनों के साइंस जो है वो दोनों इंटीजर्स के सेम नहीं होने चाहिए। तो जो आंसर आएगा उसका साइन क्या होगा, ए ऑप्शन है इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर, नो इट इज नॉट अ नेगेटिव इंटीजर। बी ऑप्शन है इज ऑलवेज अ पॉजिटिव इंटीजर, ये भी करेक्ट नहीं है। इज ऑलवेज अ नेगेटिव इंटीजर इफ देयर आर ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस।
अगर हमारे पास ऑड नंबर ऑफ नेगेटिव साइंस होंगे तो वो ऑलवेज क्या होगा, नेगेटिव इंटीजर होगा। कैसे नेगेटिव इंटीजर होगा, माइनस माइनस क्या होता है, प्लस। अगर ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं, 1, 3, 5, 7 एंड अप टू सो ऑन, जब 3 जो है वो हमारे पास नेगेटिव साइंस होंगे तो आंसर क्या आएगा, नेगेटिव इंटीजर आएगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है। प्लस को जब अगेन माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो आंसर क्या होगा, ऑलवेज नेगेटिव इंटीजर होगा। तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या है, सी। ठीक है।